उसमें जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस सिचुएशन में वो हैंड लग भी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप या मेरे कहीं मैं तेरे को बोलता है कुछ फिर तो उस तरह से मेरा सिस्टम क्लियर नहीं कर सकता उसका। कंपनी आपको ऑलमोस्ट कितना सैलरी दे रही है उसको? नहीं, ऐसे डेडिकेटेड पर्सन नहीं है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे जिसमें बट सर आई लाइक टू इंटरप्ट यू। मैं भी इसी फील्ड में हूँ। अगर आपको 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए मंथली बिलिंग कर रहा है, मेरे को सिर्फ ये इस चीज़ से ही समझ में आ रहा है कि आपकी महीने या 2 महीने में एक फ्लाइट होती है। फ्लाइट है, हाँ, एक ही होती होगी और एक ही वीज़ा होता होगा जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो सर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि हम आपको हेल्प भी कर पाएंगे इसमें। इस चीज़ में तो ना मैं आपको इग्नोर करूँगा ना कुछ करूँगा, बट ये है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको अगर कभी सजेशन या कुछ लेना हो तो उसकी मोर वेलकम, मतलब आपको भी कराना है, ठीक है करा सकते हैं। बट 3.5 लाख रुपए बिजनेस और वो भी इंटरनेशनल, एक फ्लाइट ही आती है इतने की। मैंने Getting my आपसे एक चीज़ पहले क्लियर नहीं करी कि बताऊँ ये मैंने आपको अपना इंटरनेशनल बताया, ठीक है, मेरा डोमेस्टिक स्पेंड अलग है। बट आपने बताया नहीं ना सर। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। डोमेस्टिक कितना आपका? डोमेस्टिक मेरा पास 6 से 7 लाख रुपीज़ मिलती जाता है। 6 से 7 लाख रुपीज़ है ना। तो सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूँगा आपसे। मैं ये चीज़ मान ही नहीं सकता कि 6 to 7 लाख रुपीज़ का जो बिजनेस है वो एक आदमी हैंडल कर रहा है। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, वो भी ऑनलाइन पोर्टल से। मैं बताऊँगा इसका रीज़न क्या है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज़, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बट आप कर रहे हो तो एक कोई सुपर नारी होगी जिसके 10-12 हाथ होंगे, वरना एक आदमी के काम तो नहीं है। मैंने कटाक्ष भी दे दिया तेरे को तो वो झूठा ही बता दिया कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे को पता ही नहीं कुछ काम। एक बार जिसमें भी बोल दीजिए ना, हाँ। पर वो है तो इसमें क्या है, जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है वो हमारे सारे एम्प्लॉइज़ के पास है, तो उसका जो ऐप है वो डायरेक्टली उस ऐप से जिसको भी जाना होता है सर वो मैंने अपना आपसे बुक करते हैं। स्टार्टिंग में सर मैंने आपसे प्रोसेस पूछा था, क्या प्रोसेस है? आपने बोला हम एक पीओसी है उसको डेडिकेट करते हैं, वो अपने आप सबका करता है। एग्जैक्टली, सबका करता है, सबका करने का मतलब है ऐप के थ्रू सबका जाती है इन्फॉर्मेशन, वो उसके थ्रू बुक करता है, हमें मंथली इनवॉइस प्रोवाइड करता है। बट आपने अभी बोला कि सबके पास एक्सेस है, सारे हाँ, एम्प्लॉइज सबके सबके पास पास access access है। तो वो क्या करते हैं फिर एक्सेस का? जो हमने उसके मिनी पोर्टल्स बना रखे हैं उसमें जिसको भी बुकिंग करनी होती है, क्योंकि हमारा जो ग्रीन पावर का है सर देखो, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस डिस्कशन का कोई एंड लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप है या मेरे अंदर या कहीं हो सकता है कि मैं थोड़ा समझ लूँ। मैं तेरे को झूठा नहीं बोल सकता तेरे मुंह पे, तो उसका सर मेरे अंदर थोड़ा सा गैप है, मैं इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर नहीं कर सकता। तो सबसे बेस्ट तो यही है जो मैं आपको अभी ऑफर, क्योंकि मैंने तेरा सारा जो डिस्कशन जा रहा था गलत नेगेटिव पॉइंट पे, वो मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उसका एंड नहीं है। ओके, वो जिसको निश्चित इसका एंड क्या है? हाँ नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। ये डिस्कशन होगा और मेरे को समझ में आएगा ये झूठ बोल रहा है और गोलीबाजी कर रहा है यहाँ पे। बट अब मैं उस चीज को खींचूं, नहीं मैंने क्या किया? तो सेंस ही नहीं मैंने क्या किया? उसका रिबटल हुआ ना, क्या करना हाँ, उसमें? अब वही तो कर रहा हूँ, वही तो किया मैंने। उसको बोल दिया सर उसको पार्ट करते हैं। मैं यहाँ क्यों यहाँ पे आ गया इसलिए, वो सारी चीजें अलग होगी, ठीक है सर। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि आपका ये जो भी प्रोसेस है, आई एम 110% श्योर अगर आपका डोमेस्टिक का एक्सपेंडिचर इतना है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे होंगे, आपको बहुत सारे इश्यूज आ रहे होंगे बुकिंग में भी। होटल उधर लैपटॉप ले लो उधर, आपको मैं 100% मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ सर। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे मिलने तो मैं ऐसे नहीं आ गया, मुझे पता है आपके पास काम है, आपने मुझे अभी बताया। इससे पहले हम फोन पे बात हुई, हमें आपने तो डिस्कस नहीं किया कि मेरे पास इतना काम है, काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया तो कोई ना कोई वजह है इसकी, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो भी बुकिंग है, जो भी कुछ है, उसमें 110% इशूज आ रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल, राइट। यही वजह है कि आप इनको एडिटिंग कर रहे हो, वरना कोई वजह नहीं है। तो मैं बस जो आपके हैजल आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, उनके लिए हूँ, उनको रिजॉल्व करने के लिए। अब हम उस पर प्राइसिंग में डिस्कस कर सकते हैं और आप या मेरे से ये पूछ सकते हो कि इसको सॉर्ट आउट कैसे किया। ये दो ही तरीके हैं, वरना इधर उधर की बात करने का सर फायदा है नहीं। तो मैंने ऐसे मुझे बता रहे हो जो इश्यूज आ रहे हैं अभी, तो ऐसे काइंड ऑफ पोर्टल्स में ऐसे कोई इशू नहीं। बस मेन क्या है, कभी कभार बुकिंग करी मैंने होटल की या फ्लाइट की बुकिंग करी तो वो पेमेंट आने में टाइम लगता है कि वहाँ पेमेंट एजेंट के अकाउंट में आ चुका है, वहाँ से पेमेंट आने में टाइम लग रहा है। या फिर कभी होटल का किया, अब 24 आवर्स का भी आपको ही पता होगा कॉर्पोरेट है, कभी कभार प्लान चेंजेस हो जाते हैं, पर्सन जा नहीं पाता है, तो उस टाइम में इंस्टेंट रिफंड चाहिए होता है, नहीं सर, तो वो आने में इश्यूज होते हैं। उसके लिए मैं आपको देखिए बताता हूँ, जो एक जनरल प्रैक्टिस है हर एयरलाइन की, हर ट्रैवल एजेंसी की, और मुझे नहीं पता कि आपको ऑनलाइन पोर्टल से क्या मिल रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ना मुझे आपकी डॉक्यूमेंटेशन दिखी। मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। व्हाट वी कैन डू इज कि आज जैसे आपकी फ्लाइट आज हुई, आज ही आपने कैंसिल करा दी, तो उसका जो भी रिफंड है एज पर डीजी से पॉलिसी, एज पर एयरलाइन पॉलिसी, जब मेरे पास आएगा आई कैन कमिट यू कि मेरे पास सर ये रिफंड आएगा, उसका मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। लेकिन आपकी बुक्स में मैं रिफंड तब तक नहीं करूँगा जब तक आई गेट क्रेडिट।
ये सब बहुत क्लियर है। मैं यहाँ पे बोल के चला जाऊँ, ये कर दूंगा, ये सारी चीज़ें कर दूंगा, और आप जब मेरे से सर्विस लो और सारी चीज़ें करो, तब आपको सारी चीज़ें उल्टी मिले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि हम आज ही क्लोज करते हैं इसको, आज आप अलग हम अलग हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेंट कि आप टसल करो, मैं टसल करूँ, चीज़ों में पढ़े, आप बोलोगे यार कमिट किया था, हुआ क्या, तो मैं उस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। जब मेरे पास रिफंड आएगा मैं आपको तभी प्रोसेस करूंगा, लेकिन ये कमिटमेंट जरूर रहेगी कि ये रिफंड आ चुका है। वो करना उसे कैंसिलेशन पेनल्टी स्टार्ट की दोगे वो एज पर डीजी से पॉलिसी है, उसमें तो आपका भी होल्ड नहीं, मेरा भी होल्ड नहीं और है। होटल में सेम विद होटल। होटल में तो अगर ये है कि जैसे हम लोगों ने नॉन रिफंडेबल किया, तो अगर नॉन रिफंडेबल है तो कोशिश उसमें रहती है कि 100% रिफंड आ जाए, सब्जेक्ट कि आप एक दिन पहले कर रहे हो, 2 दिन पहले कर रहे हो, हफ्ते कर रहे हो। आपने आज होटल किया कल के लिए और आप बोलो उसमें 50% दे दो सर, वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके होटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेगा नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है सर। हमने पेमेंट, देखिए आपके बिहाफ पे हम पेमेंट कर चुके होंगे, ठीक है, हमने आपसे पेमेंट ली नहीं होगी, बट आप अगर ये बोलो कि सर मैंने तो आपको कैंसिल आज बोल दिया, मेरा चेक इन तो नहीं होगा, वो एथिकली गलत है। पेमेंट में कर चुका हूँ, सारी चीजें हो चुकी है, तभी एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है पेमेंट के बाद। तो आपका कल चेक इन है, आपने आज बोलो कि चेक वो कैंसिल कर दो, तो वो तो सर बिल जाएगा। ठीक है। और आपसे फीस वाली बात है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपने तो मैं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ और इसको बता रहा हूँ कि मैं कोई झूठे प्रॉमिस नहीं बेचता। अब क्या होगा, अब ये जो प्राइसिंग के इधर उधर के फालतू क्वेश्चन थे ना, ये पूछना बंद कर देगा। ये प्राइसिंग पे भी नहीं आएगा अभी, क्योंकि इसको क्या चाहिए था, चलो ठीक है यार, मेरे कौन सी जेब से जा रहा है। कॉर्पोरेट्स में ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल है, मेरे कौन सी जेब से जा रहा है, मेरा जॉब इजी हो गया। यू आर हियर, आपको अगर एक अच्छा वेंडर मिल रहा है और थोड़ा सा प्राइस ही मिल रहा है, सर्विस अच्छी दे रहा है, ये जो सारी नॉनसेंस वाली चीजें थी, अब ये नहीं बोलेगा, अभी सीधा पॉइंट पे आएगा आगे का। ठीक है, अब सारा चीज़ें हो गई हैं, सो ठीक है बोलिए वी आर ओके। बस थोड़ा सा मेरा ये डाउट था कि जैसे आप बता रहे थे कि बहुत बंदे सारे, तो मैंने इतना सुना नहीं क्या नहीं सुना सर? कंपनी के बारे में ना। सर थोड़ा सा मिस इंटरप्रेशन हो गया शायद, मेरे को लग रहा है मैंने बोला सर 4 साल पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस 15 साल का। तो ये थोड़ा सा लगता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत सुना, बट मेरा ये कन्वे था कि हमारी जो एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, दैट्स more than 15 years, not 15 years, more than 15 years, but we are existing in this market from last 5 years. Got it. तो 5 years में आपके कितने कोलैब्स हैं, किस कंपनी किस्म क्या कोलैब्स हैं? So ना अप्रोक्सीमेशन में कोई no, that's fairly rough. Actually अभी जो है सर हमारे पास है almost 18 plus MNCs, 18 plus MNCs, 20 बोलते, बात तो सुन पूरी मेरे पहले, 18 plus MNCs है, बट सर इसमें क्या होता है ना, कुछ आपके जैसे भी हैं, बोलो मेरे जैसे कैसे, हाँ आपके जैसे कि आपकी एक फ्लाइट है, मतलब 2 महीने में एक बार फ्लाइट होती है, वो भी है, वो मतलब मैं उनको एक्टिव मानता नहीं हूँ। तो अगर मैं एक्टिव की बात करूँ तो सर उस तरह से मेरे पास 10 से 12 हैं। अब मैंने यहाँ पे और क्या किया अभी, आपने हमको दिया कि नहीं मैं बता रहा हूँ सर ने क्या किया, मेरे को टोन भी मार दिया कि अगर आप 5 लाख का सोच रहे हो, मैं 3-3.5 लाख का इंटरेस्ट का सोच रहे हो, तो आप मिल गया नॉन एक्टिव ही हो एक तरीके से। हाँ, और आप भी कोई बढ़ते नहीं है उसमें। और अब आप मेरे से वो डाटा भी नहीं मांगोगे। हाँ कि मैं ले करूँगा आगे ठीक है। भाई बात अब ये बैक फुट पे हो गया। हाँ नहीं बैक फुट में, अब मैं ये बोल रहा हूँ क्या आपके पास जो आप बता रहे हो इनएक्टिव है, इसमें भी ये नहीं सर, मैं इनएक्टिव नहीं कह रहा, मैं अब तूने इनएक्टिव बोला ना, नहीं। मैं सर इनएक्टिव नहीं मानता उनको, मैं ये नहीं मानता इनएक्टिव है। आपने जब मेरे से पूछना कि कितने हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टोटल इतने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कभी कभी होता है। तो मैं ये आपको मैं ये भी बताता हूँ कि मैं ये चीज़ पॉइंट क्लियर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो उसमें ट्रांसपेरेंटी और वो तो फैक्ट वो बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बोल दूँ 20 से 50 मेरे पास कॉर्पोरेट्स हैं, अब ऐसे तो सर मेरे पास 100 कॉर्पोरेट्स हैं, जो साल में एक डील लेता है उसको भी मैं कॉर्पोरेट्स मानूँ, नहीं मान सकता ना उसको, वो मेरा कॉर्पोरेट्स नहीं है। मेरा कॉर्पोरेट को जो मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ दे रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है, मैं उसी को मानता हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन क्यों आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे को जो मेरे 10 से 12 कॉर्पोरेट्स है ना, उसके हिसाब से ही जज करें कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं 10 से 12 एक्टिव कॉर्पोरेट्स हैं उनको हैंडल कर रहा हूँ स्मूथली, और वो भी पिछले 4 साल से एक भी ऐसा कॉर्पोरेट्स नहीं है, हमने जरूर उनको डिपेंड किया होगा, एक भी ऐसा कॉर्पोरेट्स नहीं है जो हमारे साथ आया हो और अलग हो गया। तो क्या रेवेन्यू देता है आपका एक कॉर्पोरेट? ऑन एन एवरेज सर मैं मानूं तो जो डोमेस्टिक कर रहा तो 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम देता है। और इंटरनेशनल की लिमिट नहीं हुई, इंटरनेशनल वाला जो भी है। पर आप मुझे अप्रोक्सीमेट बता दीजिए कि आपके पास टीम साइज कितनी है? 25, वी हैव 11 पीपल सर। ओके, आप ऐसे बोल रहे हो रेगुलर 7 से 8 लाख का, तो 25 को संभाल नहीं चलता काम पर? सर होगा सर,
बहुत इजी हो रहा है, बहुत स्मूथली हो रहा है। ठीक है। सो ठीक है, प्लीज फिर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं अमाउंट का। जो अभी मुझे प्राइसिंग आ रही है वो आपको वेंडर की मैं शेयर कर देता हूँ, या जो भी प्राइसिंग मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। अभी ऐसे कि आप कितना चार्ज कर रहे हो डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट? डोमेस्टिक के लिए हम सर कितना कर रहे हैं अभी? 200 रुपये। डोमेस्टिक के लिए सर हम लोग 200 रुपीज़ है, और इंटरनेशनल के 250। इंटरनेशनल से 250 है सर। ठीक है, नहीं प्राइस भी ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। सेम ही है वेंडर है, उसमें कुछ गुंजाइश अगर कर सको तो देख लो, वो तो आपका कॉल है। सर देखिए है क्या ना, मैं आपके लिए एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ यहाँ पे। आप भी एक बिजनेस कर रहे हो, आप भी एक एंटिटी रन कर रहे हो, एक पार्ट हो प्रोसेस का, राइट? तो उस प्रोसेस को रन करने के लिए देयर इज अ कॉस्ट, राइट? अब उसमें क्या है कि मैं अगर ये कॉस्ट आपके लिए कम कर दूँ, मेरे को क्या है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी आती है मेरे को। मैं अगर हर किसी के साथ एक ही व्यवहार कर रहा हूँ तो अब मेरे जो पुराने कॉर्पोरेट्स हैं, जो मेरे साथ से 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, वो मेरे को ये प्राइस दे रहे हैं। अब मेरी बात समझिएगा, वो मेरे को ये प्राइस दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं। कोई तो वजह होगी उसकी, कोई तो रीज़न होगा। वो भी ये 50-100 रुपये का, ये जो आप बोल रहे हो, ये वो भी कर सकते थे कि ये करो या वो डिस्काउंट करो। बट उनकी, अगर मैं आपकी बात मान के ये डिस्काउंट भी कर देता हूँ, तो वो होगी उन लोगों के साथ जाती नाइंसाफी। वाइज तो हाँ, तो आपका तो अभी हम हैं भी नहीं, मिले भी हैं, और जो सर मुझे दे रहा, तो मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन रहा हूँ। मैं थोड़ा इन चीज़ों पे क्लियर रखना चाहता हूँ सर। इसमें नो बिल्कुल गुंजाइश नहीं, बिल्कुल फिक्स रेट है। और हमारे मार्केट से, मैं मार्केट को जज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को जो मैं सर्विस देता हूँ मुझे पता है कि मैं क्या सर्विस दूँगा। ठीक है, और क्या बिलिंग साइकिल रहेगा, कैसे क्या रहेगा? बिलिंग सर 3 महीने तो सर हम लोग क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, कोई वेरीफाई। क्यों, क्या रीजन? रीज़न ये है सर, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे प्रीवियस, बोल मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज में प्रीवियस वेंडर्स के संग हाँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक मुहावरा बोल सकता हूँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, तो उस तरह के लोग काफ़ी मिले हैं हमारे को। ऑफिस को रखे हैं, 250 लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बिलिंग के टाइम पे बहुत इशूज होते। तो अनटिल अनलेस आई गॉट यू कि हाँ क्या बात है, तो उसके बाद आप मतलब मेरे को भी समझ में आ जाएगा ना कि क्या चीज़ है, आपका क्या है, मेरा क्या प्रोसेस है, हम लोग सेम पेज पे होंगे उस टाइम पे। ठीक है भाई जी, फिर मैं एक बार आपको सोच के कंफर्म करता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे कर सकते हैं। ऐसे आगे अभी कंफर्म नहीं होगी, पर मैं अपने सीनियर्स को भी दिखाता हूँ, फिर एक मीटिंग और करते हैं। नहीं, अभी क्या प्रोसेस है? अभी यही प्रोसेस है, सिर्फ आप ही हैंडल कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, पर मुझे आगे अप्रूवल देने होते हैं कि आप बोल रहे हो कि इंस्टेंट पेमेंट्स करने हैं, और जैसे कि आप पेड नहीं दे रहे हो, क्योंकि हमारे को बस एक ये प्लस पॉइंट है हमारे पुराने वेंडर से कि हमें पेड है। एंड आपको बता दो सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर मंथली इनवॉइसिंग होती है, या फिर 3 डेज की इनवॉइसिंग भी होती है, पर आप 3 महीने के बाद बोल रहे हो। एंड टोटल डिपेंड्स अपॉन योर नॉट मी, हाँ, टोटल डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी म्यूचुअली कितना आपने उस पे पोर्टल पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। और आप टोटली ऑफलाइन है ना, तो ऑफलाइन में कैसे काम करते हो? सर ऑफलाइन एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा प्रीवियस अगर बताऊं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट भी किया था। ओके, हम लोगों ने एफर्ट्स डाले थे, पैसा भी ड्रेन किया, कैपिटल भी लगाया, बट जो कॉर्पोरेट की नीड है और कॉर्पोरेट की डिमांड है, वो आप ऑनलाइन पोर्टल से नहीं फुलफिल कर सकते। उसका रीज़न मैं समझाता हूँ। आप आज यहाँ इस चेयर पे बैठे हो, कल ही मैम इस चेयर पे होंगी, परसों कोई और होगा। तो कंपनी आपको ट्रेन करने में, इनको ट्रेन करने में अपने रिसोर्सेज और कैपिटल नहीं वेस्ट करती। कंपनी को चाहिए कि एक चीज़ सेट होगी, तो और उसको आगे प्रोसेस करो, सिस्टमाइज करो। ठीक है। और बैंक की इनवॉइसिंग कैसी रहेगी, आप किसी पोर्टल पे भेजोगे, कैसे भेजोगे? वो सर इंस्टेंट आएगा आपके पास। ये फिर जैसे मुझे इशू होता है ना कि इंस्टेंट में आप एक बुकिंग करता रहूँगा, आप मुझे इनवॉइस भेजते रहोगे, मैं पे करता रहूँगा, अगर बाद में मुझे मंथ के एंड में दिखानी पड़ेगी कोई मिस हो गई उसमें से, उसके लिए देखिए, उसके लिए मेरे पास एक बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो मैं कहता हूँ कि आप मेरे को 3-3.5 लाख की बिलिंग कमिट कर दो, करेक्ट, राइट? तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग कि अप्रॉक्सीमेटली कमिट कर रहा हूँ कि मैंने आपका पहले भी क्लियर किया था, कभी मेरा होता है कभी नहीं होता है। आई कैन नॉट गिव यू द श्योरिटी कि महीने का 3.5 लाख, कभी कम होगा, कभी 5 लाख भी होगा। नहीं, बट अगर हम डोमेस्टिक की बात करते हैं मिला के, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आपने 1.5 वो बोला, 3.5 ये बोला, हाँ, तो मैं उसको एवरेज में 3.5 ही मान रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक को मिला के आई कैन एश्योर यू आगे इतना हो सकता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मंथ में कभी कोई ट्रैवल नहीं है, या कोई विजिट नहीं है किसी और साइट पे, कुछ है, तो ये मंथ में 0 बिता और सबके संग होता है। बिजनेस नेवर स्टेज ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। आई अंडरस्टैंड सर, बट इसमें देखिए सबसे बेस्ट ये है कि मैं आपकी पेन पॉइंट समझ रहा हूँ जहाँ पे आप आ रहे हो, बट इसमें सर बेस्ट जो है वो यही है कि मैं जो सजेशन करूँगा उसी, मैं आई एम नॉट हियर टू सजेस्ट यू, बट एज अ आई कैन से हम एक जगह बैठे तो एक मैं उस हिसाब से आपको सजेस्ट करूँगा
इसमें से सबसे बेस्ट वे आउट जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि इसको 3 महीने ना करके हम 1.5 महीने को पायलट करते हैं। बट देखो इतना आपको मेरे को बियर करना पड़ेगा। अब मैं आपको आपके लिए अगर इतना नीचे आ रहा हूँ तो इतना थोड़ा सा आपको भी अब पेन लेना पड़ेगा। 1.5 महीने की बात है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 1.5 महीने इसको को पायलट करते हैं। इतना मैं कर सकता हूँ कि चलो फ्लाइट होने के बाद, फ्लाइट होगी उसके बाद इंस्टेंट पेमेंट कर दो, इतना मैं कर दूँ। मैं आपको मैसेज डाल दूंगा कि पेमेंट डन, फ्लाइट डन है। टिकट मैं आपसे तब इशू वो कराऊंगा रिलीज जब आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी मेरे को। इतना मैं फेवर कर सकता प्राइस बढ़ गया फ्लाइट का जैसे फिर हूँ। वो तो आपके अप्रूवल के बाद ही होगा ना। अगर फ्लाइट बढ़ गया तो आपको इंटीमेट करेंगे हम फ्लाइट बढ़ गया, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम बिलिंग में बात कर रहे हैं। अगर आप बोलते हो कि चलो ठीक है आप मेरे पास आए हो, उस चीज़ का रिगार्ड कर रहे हो तो ये प्रोसेस हम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ मुझे सर सिक्योरिटी चाहिए कुछ 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने के बाद हम जो भी आपकी सिक्योरिटी होगी उसको वापस करेंगे। तो क्या अमाउंट चाहिए, चेक चाहिए? चेक ऑफ कोर्स, चेक, पीडीसी चेक। ठीक है। और वीज़ास का आप बता रहे थे मेरे को, तो वीज़ास में कैसे आप करोगे? वीज़ा सर आपने मेरे को दुबई का बताया, एक सिंगापुर, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। ठीक, मैं इनको 3 कैटेगरीज में मानता हूँ सर, क्योंकि शेंगन वीज़ा एक हो गया पूरा। तो आते हैं दुबई पे, तो दुबई का इंस्टेंट वीज़ा है, उसमें कुछ है नहीं। आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, नथिंग एल्स। तो जैसे कि दुबई में जो कंपनी है वो मेरे एम्प्लॉय को भी बना कर देती है कि हम उसको वहाँ इनवाइट कर रहे हैं, तो वो आप करा दोगे? हाँ क्यों नहीं। अगर वो मल्टीपल एंट्री है और 1 ईयर वीज़ा, उसको फ्रीलांसर वीज़ा बोलते हैं, अगर वो है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा है। बट अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो बहुत ईजी है। तो बिजनेस वीज़ा आप कराते हैं? यस, बिजनेस हम लोग हर से स्पेशलिटी बिजनेस वीज़ा है। दुबई में टूरिस्ट वीज़ा ही तो कराते हैं हम। क्या? वो भी गुस्से में देख रहे थे, ऐसे सवाल पूछता है, बताइए। अरे तो पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने पोर्टल का नाम VFS ग्लोबल, अरे VFS से पहले पोर्टल लिखा था वीज़ा वाला। UAE कुछ ऐसा था। अरे ठीक है, वो सऊदी का है, ठीक है। सॉरी ठीक है कैरी ऑन सर, हाँ थोड़ा वो मेरी कंफ्यूजन हो गई, तो बताइए। तू कंफ्यूज है सुबह से, सुबह ऊपर भी कंफ्यूज था, यहाँ भी कंफ्यूज ठीक है, आप आगे बताइए सर, आगे बताइए। तू बताएगा, मैंने तो बता दिया। और आपने इसमें क्या बताया मेरे को? दुबई का बता दिया आपने, शेंगन का बता दिया। सिंगापुर का सेम डे है। सिंगापुर में बस एक जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट है, वो ये है कि हमको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट मतलब वो मैंडेटरी है। वो आप खुद करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? हाँ हमारे पास भी, लेकिन नहीं वो एक्चुअली क्या है कि सिंगापुर के कोटाज आते हैं, सिंगापुर और दुबई के कोटाज होते हैं, और कुछ ही लिमिटेड एजेंट्स हैं जो सिंगापुर और दुबई कर सकते हैं, ऑथराइज्ड एजेंट है। तो उसमें क्या है कि कभी कभी एम्बेसी वाले या जो एजेंट वाला है उसके पास कभी चेक कर सकता है कि तुम इसका वो करा रहे हो, कि वो फ्रॉड से बचने के लिए ये है भी या नहीं है, तो इसलिए वो मैंडेटरी है। तो हमें वही पासपोर्ट देने पड़ेगा। सिंगापुर के लिए देना पड़ेगा 110। पर पहले वाला वेंडर लेके नहीं करा। वही मैं नहीं मान सकता ये चीज़, हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलो फिर ठीक है पुनीत जी, करते हैं एक बार। मैं थोड़ा सोचना था इसके ऊपर, क्योंकि ना मुझे इशू इसमें पेमेंट वाला इशू आ रहा है, पर कोई नहीं, मैं एक बार आपको सोचूंगा। उसके लिए मैंने देखो आपको अल्टरनेटिव भी देखा। हाँ मैं वही सोच के एक बार मैं आगे कर देंगे। सिक्योरिटी कितनी देनी होगा पता? जो मंथली वो नहीं, वो होती है मंथली बिलिंग के अकॉर्डिंग। जो कमिट कर रहा है उतनी, ऐसे कमिट किया 3.5 लाख, 3.5 लाख तो 1.5 महीने में 3.5 लाख। वो पता चल जाएगा ना कितना एक्सपेंड है उससे। नहीं 1.5 महीना क्यों आया, 1 महीना तो है, 1 महीने के बाद तो पेमेंट आ जाएगी ना इसकी। नहीं 3 महीने से आपने बोला कि मैं इतना नीचे आ रहा हूँ। 1.5 मंथ्स आ रहा हूँ, वो तो जल्दी निकल जाएगी। 1.5 महीना क्रेडिट देने के लिए, 1.5 महीना में क्रेडिट नहीं दूंगा, नहीं क्रेडिट नहीं देंगे रुपए का भी कुछ भी, बट उसके लिए मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। पर वो 1.5 1.5 महीने के महीने में ये जज करेंगे कंपनी का स्पेंड कितना है, उसके ब्याज पे आने वाले टाइम में उसको क्रेडिट लाइन खुल के मिलेगी, कितने रुपए की क्रेडिट लाइन देंगे वो सर बताएंगे, कितने तक का क्रेडिट तू कर सकता है। अभी क्या क्लियर हुआ? तो फिर सिक्योरिटी वाला कुछ मेरे को जानना है कि सिक्योरिटी, देखो मैं बताता हूँ, हाँ बोलो। सिक्योरिटी वाला जो है वो आप कितनी चार्ज करोगे? लोगे कितनी? सिक्योरिटी चार्ज नहीं करूँगा मैं, सिक्योरिटी अमाउंट है वो। सिक्योरिटी अमाउंट वही पूछ रही हूँ मैं, कितना चार्ज करोगे? इसने मेरे को बोला कि ये बोला, इन्होंने अपना बजट दिया था 3.5 लाख फॉर इंटरनेशनल और 6 और 7 लाख फॉर डोमेस्टिक, ठीक है। बजट दिया था इंटरनेशनल के लिए 3.5 लाख और डोमेस्टिक के लिए 6 और 7 लाख, ठीक है। तो सिक्योरिटी आप कितनी चार्ज करोगे? अगर इसके हिसाब से जाए तो मैं इससे हाफ सिक्योरिटी लूंगा। रीजन आस्क मी व्हाई, बिकॉज मैं इसको क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ इनिशियली। मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने एक फ्लाइट की बुक, इसके कहने पे बुक कर दी। पेमेंट मेरे को कब करेगा ये? 1.5 महीने बाद। नहीं, इंस्टेंट। रुक। ओके। क्यों इंस्टेंटली क्यों करेगा? सिक्योरिटी। नहीं, अभी मेरा इससे जो डिस्कशन हुआ वो यही हुआ कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या करूंगा कि आपका मैं इतना फेवर कर सकता हूँ कि आपके महीने कहने से- नहीं वो सेकेंडरी है। मैं इतना कर दूंगा कि आपके कहने पे मैं टिकट इशू कर दूंगा, लेकिन टिकट मैं आपको सिर्फ तब शेयर करूंगा जब पेमेंट कर दोगे मुझे उसी दिन। बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो सिक्योरिटी है, ठीक है, चाहे इंस्टेंट पे करे चाहे वो 1-2 दिन बाद पे करे, वो कितनी पे करेगा? मैं इससे 3.5 लाख रुपए लूंगा 3.5 लाख रुपए। सिक्योरिटी, पोस्ट डेटेड चेक लेंगे, PDC। सिक्योरिटी चेक, पीडीसी, कैश नहीं देंगे हम। नो कैश नो अकाउंट, No wallet। सिर्फ पीडीसी। ओके। यू नो व्हाट इज पीडीसी? व्हाट इज पीडीसी? पोस्ट डेटेड चेक। दैट्स इट, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी। अगर ये मेरा पेमेंट देने में वो इधर उधर करता है तो आई कैन कैश इन। हाँ, वो पूछ तो लिया, वो पूछते थे। हाँ, और क्या फ्रीलांसिंग क्या? फ्रीलांसर वीजा। हाँ, फ्रीलांसर वीजा। फ्रीलांसर वीजा सिर्फ दुबई का होता है और कहीं का नहीं होता। उसमें आपको क्यों? हाँ, क्योंकि क्या है कि यूएई गवर्नमेंट है ना, अलाउ नहीं करती वहाँ पे रह के काम करने के लिए। तो अगर वीजा नहीं लगता है। वर्क वीजा बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे लगना। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आप फ्रीलांसर वीजा लेके जाओगे, 1 साल का मिलता है, 1 साल के बाद आपको वापस आना ही पड़ेगा। ओके। देन यू कैन गो अगेन। लाइक जो हमारा प्रोसेस है, हम पासपोर्ट लेते हैं हर किसी के वीज़ा लगाने के लिए, वीज़ा स्टैंप लगाने के लिए हम पासपोर्ट लेते हैं, और जो वेंडर्स जो होते हैं वो जाते हैं ऑफिस में वगैरह वगैरह जो चीज़ होती है वो चीज़ करके लाते हैं, ठीक है। तो हम यूजुअली सारे कंट्रीज़ के लिए पासपोर्ट ले रहे हैं, फिजिकल पासपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो यू देन सेट कि यहाँ पे सारी कंट्रीज का है, जैसे सिंगापुर, जर्मनी, दुबई, स्विट्जरलैंड, so you need all passport, right? देयर इज 2 थिंग, वन इज ई वीजा, ई-वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, वो मुझे पता है, ठीक देन है। सेकंड इज स्टैम्प वीजा। हाँ, अब स्टैम्प वीजा में जो शेंगन वीजा है, स्विट्जरलैंड है, उसमें भी स्टैम्प ओके, लगता डिफरेंट है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट डिफरेंट वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ओके, गॉट इट। नो, अभी है क्लियर होना। स्टैम्प वीजा है, सिंगापुर का भी स्टैम्प वीजा है, हाँ, और आपका नहीं, दुबई का तो आता है, और जापान का भी वो वीजा है, स्टैम्प वीजा है, राइट। मैं एग्जांपल देता हूँ, शेंगन का भी स्टैम्प वीजा है और जापान का भी स्टैम्प वीजा है। बट सिंगापुर के केस में क्या है कि सिंगापुर के केस में क्लाइंट को नहीं आना, ओके, उसको खुद नहीं आना, ओके, वो सिर्फ हमें सिर्फ पासपोर्ट देगा, एक फोटोग्राफ देगा, दैट इज इट। एक कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो देगा, वो हम अप्लाई करेंगे एम्बेसी या अपने एजेंट के थ्रू। वीएस ग्लोबल, हाँ, नो, वी एज एमडीसी, ओके, तो वो हमको मिलेगा। अभी पासपोर्ट लेना क्यों कंपल्सरी है? क्योंकि कभी कभी ये जो कोटे देते हैं ना, तो अपने नॉर्म्स और कंप्लाइंस को रखने के लिए कि सिंगापुर का बहुत स्ट्रिक्टली है कि जिस भी आदमी का आप वीज़ा लगा रहे हो उसका आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है उस टाइम के लिए। फ्रॉड है, फर्जी है, पासपोर्ट नकली है, क्या है, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन रूल्स के लिए। ओके, तो इस वजह से हमको सिंगापुर को पासपोर्ट चाहिए होता है। तो जब तक वो वापस नहीं आता वो पासपोर्ट हमारे पास रहेगा? नहीं, सिंगापुर का उसका वीज़ा आ गया, दीजिए। ओके, और जस्ट इन केस अगर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जस्ट इन केस कोई फ्रॉडी वगैरह हुआ तो? अगर वो फ्रॉड होगा तो उसके जो पासपोर्ट बार कोड है ना, उसमें निकल आएगा, पता चल जाएगा क्राइम केस है क्या नहीं, इसीलिए पासपोर्ट मांगते हैं। ओके, ठीक है, एक चीज क्लियर। अब सेम चीज है शेंगन उसका जर्मनी का। जर्मनी में क्या है कि स्टैम्प वीजा आता है, लेकिन उसमें हमको पासपोर्ट नहीं चाहिए ओरिजिनल। रीजन वही बताया ऊपर मैंने। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सारा प्रोसेस लेंगे। ऋषिता ने अप्लाई किया, ऋषिता के डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट करके सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए सारी चेकलिस्ट के साथ कि ये है, आपको ये कैरी करना है। नाउ यू हैव टू गो टू द एम्बेसी और वीएफएस। ओके, इंडिविजुअल हैव टू गो टू द वीएफएस फॉर द बायोमेट्रिक्स। तो उसको हम टाइम निकाल के देंगे ना उसमें। अपॉइंटमेंट लेंगे। हाँ, अपॉइंटमेंट लेकर देंगे ना, अपॉइंटमेंट लेकर देंगे, उस टाइम पे उसको पहुंचना है वहाँ पे अपना बट करना ये वीएफएस वाला जो बायोमेट्रिक्स वाला वो हम भी तो करते हैं। नहीं, नहीं, हम कैसे करेंगे? हम एमडी थोड़ी है। हाँ, कोई वेंडर मैंने बताया हमारा था ना, जाके VFS वेंडर जाके। नहीं, वो हम जापान का करते हैं।
ओके तो जब- सिलेक्टिव कंट्रीज हैं बहुत जिसमें- बहुत टिपिकल है, ओके 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 ये बड़ा मजा था। ये तो मेरे को पूरा स्टडी बहुत टिपिकल है। नहीं, एक दो बार जाओगे भी तो समझ में आ जाएगा। बट हर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसका। ठीक है। सबसे टिपिकल है सऊदी का, सऊदी अरेबियन बहुत डिफिकल्ट है, उसमें क्या डिफरेंट है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।